पूरे इसका एरिया का निरीक्षण करके आए हैं। कुछ बातें हमने नोट की है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो हमारी जो निरीक्षण की रिपोर्ट है, हम इसको तत्काल बनाकर एसडीएम साहब को सौंप देंगे। फिलहाल मौके पे काम रुका हुआ है। एट प्रेजेंट यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल जरूर पड़ा है, पर काम मौके पे नहीं चल रहा है। गाँव के काफ़ी लोग जो यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, उन सब के सामने हमारा यही कहना है भी हमने हमारा जो काम हमें एसडीएम साहब ने सौंपा था वो हमने कर दिया है। अब जो निरीक्षण रिपोर्ट है वो सारे फैक्ट्स हम एसडीएम साहब को उनके कार्यालय में जाकर अवगत करवा देंगे और उनको लिखित में दे देंगे। सर, जब एसएचओ साहब पहुंचे तो गामराम भी पहुंचा था, उसके बाद भी काम नहीं रुका था। जब धरना लगाने के बाद आए, जब काम रुका, नहीं काम रोकने से मना कर रहे थे। अभी वीडियो भी उनके हमारे पास। अभी मैं और ये बीडीपीओ साहब और ये डॉक्टर साहब तीनों हम मौजूद हैं एट प्रेजेंट। अब इस समय जो लगभग 1:10 का समय है और हम लगभग पहुंचे तो उस समय से लेकर अब तक कोई काम नहीं चल रहा है। अब फिलहाल काम रुका हुआ है। तो मौके की रिपोर्ट में आपको क्या लगता है जी? प्रथम दृष्टया तो ये लगता है जी भी मौके पे काम चल नहीं रहा है। अब उसकी क्या जो संबंधित पक्ष है उससे हमारी बात नहीं हो पाई है। वो क्या चाहता है, क्या बनाएगा, वो तो जैसे कागज जो एविडेंस है जिसमें पेपर वर्क पे जो चीज़ें हैं सामने आई है उस पे जैसे एसडीएम साहब आगे की कार्रवाई अमल में लाएंगे वो आप सबको पता लग जाएगा। इससे अधिकार है, अधिकार के पॉइंट से हम कुछ नहीं बोल सकते। अभी जो हमें जो बोला गया है अभी आप मौके पे निरीक्षण करके रिपोर्ट दो, उसी के हिसाब से हम आए यहाँ पे और वही रिपोर्ट हम एसडीएम साहब को सौंपेंगे। इससे पहले भी जी काम रोक दिया था, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा शुरू कर दिया था। अभी उसका अपना मौका देख लिया, काम रोक दिया, लेकिन क्या पता वो शाम को कर दिया, फिर कल सुबह से काम दोबारा शुरू कर दे। तो फिर उसके हिसाब से आप फिर दोबारा से एसडीएम साहब से मिलें और जैसे भी आगे एसडीएम साहब के आदेश होंगे पुलिस से की जो भी कार्रवाई होगी आगे अमल में लाई जाएगी। जो भी लीगल डॉक्यूमेंट के कौन है जी, क्या बन रहा है ये? अभी तो फिलहाल लीगल आपके पास कुछ आया हो, कोई डॉक्यूमेंट आया हमारे पास? जब हमारे पास एनिमल आपके पास भी कोई रिपोर्ट पहुंची होगी पशुपालन विभाग के पास, हमारे पास जो ये बनाना चाह रहा है, जो कुछ ये कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है, उस आदमी की हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है, ना हमारे पास कोई कागज है। हमारे पास कोई कागज नहीं है। आपकी तरफ से कोई एनओसी है जिनके पास? एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एनओसी इनके पास, हमारे पास कोई लेटर कोई कागज आया नहीं। कागज आया नहीं तो कैसे? हमारे पास कोई कागज नहीं है। इनसे बीडीपीओ साहब आपके पास कोई इस तरह का कोई? अच्छा, उस दिन आपके सामने भी एनओसी दिखा रहे थे जी, आप थे मौका पर? वो एनओसी नहीं थी, वो तो वैसे लेटर। तो मतलब सीधा सा है जी कि गुमराह कर रहे थे? एनओसी नहीं थी वो इस काम की। नहीं, वो बोल तो रहे थे कि एनओसी दिखाओ, और वो आपको दिखा भी था। वो डीटीपीओ का लेटर था जिसमें मात्र ये लिखा था अर्बन एरिया कंट्रोल्ड एरिया से बाहर है ये जगह। सर, लेकिन वो वीडियो में तो बोलते सुना दे रहे कि एनओसी दिखाओ। नहीं, वो डीटीपीओ का लेटर है, लेकिन अगर यहाँ वो हैचरी या पोल्ट्री फार्म लगाते हैं इसके लिए उनको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल्ड बॉडी या फिर ग्राम लोकल पंचायत की भी चाहिए होती है एनओसी। उसके लिए पंचायत की जिम्मेदारी रहेगी और बाकी जो भी हमारी मौके की रिपोर्ट है वो हम आगे भेजेंगे और निरीक्षण की रिपोर्ट के बाद अगर ये दोबारा काम शुरू करते हैं वो प्रशासन का काम होगा, उसके लिए आगे रोकथाम करेंगे। ग्राम पंचायत तो मना कर रही है, उसके बावजूद भी काम चला रहा है, ये कुछ धक्काशाही करिए ज्यादा है। देखो जी, लीगली इनने लिखित में दिया, लिखित में एसडीएम साहब ने यहाँ प्रशासन ने यहाँ पे टीम भेजी, जो भी प्रशासनिक स्तर पर फैसला है एसडीएम साहब लेंगे। एसडीएम साहब से ग्राम पंचायत है कि अगर कोई भी ग्रीवेंस है तो वो एसडीएम साहब से मिले और एसडीएम साहब आगे जो भी कार्रवाई अमल में लाएंगे हम उन्हीं के आदेश के अनुसार या उनके निर्देश के अनुसार आगे कार्रवाई करेंगे। अगर अभी दोबारा से काम शुरू करते हैं तो जी बीडीपीओ साहब क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? करेंगे, पुलिस वगैरह बुलाएंगे, रुकवाएंगे काम को। काम तो चालू था जी, ये भी रुके काम तो, ये भी रुके जी काम तो। इसकी रिपोर्ट थोड़ी सी पेंडेंसी है, हो सकता है हमको सहायता लेनी पड़े कानून को पटवारी की दूरी से रिलेटेड, और बाकी जो डॉक्यूमेंट की प्रस्तुति नहीं हुई है अभी तक उसके लिए लिखित में दिया जाएगा एसडीएम साहब। ये कल एसडीएम साहब से मिले थे, ग्राम पंचायत के हिसाब से ये लेटर है, तो बीडीपीओ साहब आपको लिखा गया है भाई इसका काम तुरंत रूप से बंद करो। अगर यो हमारे से एसडीएम साहब ने कहा भाई बंद नहीं करता तो इसका सामान उठाएगा थाना में ठोक दो, इसका सामान आपका कानून कार्रवाई। या इसमें लिख रखा है मूल रूप से बीडीपीओ नारनौंद DH हाँ जी एनिमल हस्बेंड डॉक्टर नारनौंद और SHO नारनौंद को मौका निरीक्षण के लिए अनुमति के लिए ये लिख रहा है एनओसी नहीं हो तो इसका कार्य तुरंत रूप से कार्रवाई
काम बंद हो। बंद कर और हमारे साथ मीनू कहा था जी, सामान की ना लिखा हाँ सामान की हमारे साथ मीनू कही थी, अगर कार्रवाई नहीं करता तो BDPO साहब देखो इसका सामान ठह गए थाना में गए। सही बात अगली कानून कार्रवाई ये आपका हाथ में, आप मुख्य के अधिकारी जो हो। दूसरा पक्ष है वो है यहाँ पे, तो आप मौका के अधिकारी हो जी BDPO साहब। निरीक्षण कर लिया हमने हाँ जी ठीक है जी। काम हाँ जी लेकिन सामान की कुछ नहीं लिख रखे भाई सामान थाना में डाल दो ये कर दो। देखो जी उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, जो उसकी प्रस्तुति नहीं सामान हुई, का SDM साहब उसके लिए हमारी तरफ से लिखा जाएगा। हम मौखिक फिर कहा जो था। हमारे पास आदेश लिखा होगा नहीं। उसके हिसाब से बगैर लिखे कुछ नहीं कर सकते हम। निर्माण कार्य की है और फोन कर दियो और वो नोटिस आपने दे दिया जी BDPO साहब है वो 25 का खा गया वो केस कुछ भी करे थे वो नोटिस देगा, उसके बाद भी कानून कार्रवाई दे दिया क्या? दे दिया हाँ एसडीएम साहब ने कहते नोटिस देने के बाद अगर काम चालू रखेगा तो इसका सामान जब्त किया जाएगा। ये वो नोटिस दे दो। पंचायती जमीन में बोर लगा रहा जो बोर तो पड़वा जो आज से आप आगे वो कई बार कह लिया SDM साहब ने बोला था आपको पढ़ रखा है वो कड़ा पैड रखा है, चलो दिखावा पंचायती जमीन में लगा रखे वो नाली के ऊपर है, चलो आपने दिखावा चाहे करना है। हाँ ये कागज तो आ रहे होंगे आपके पास में जी पड़वा दे उसका जाएगा नहीं भाई सारे आ रहे होंगे तो BDPO साहब आपके पास में भी आ रहे हैं सारे। ले भाई तो अपने हैं तो रुकवा दो SHO साहब, नहीं मैं नोटिस दूंगा, आप थाने में आना, इनको बुलाऊंगा, काम तो हम रोक ही नहीं सकते। जबकि SDM साहब ने स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है भाई इनके पास कोई सबूत तो दिखा दे, और नहीं तो ये कार्य रुकवाना है और कार्रवाई करनी है। वो लिपा पोती करके ना साथ में अपने उसको साथ में ले गया भाई चल आज ये तो ये धरना हमने देने की, शांतिपूर्वक धरना हमने देने की जरूरत नहीं थी BDO साहब। ये तो आज SHO साहब ने ना निर्णय लेते हुए, कोई अपना कर्तव्य का पालन ना करते हुए, ये गांव राम ने तपती दोपहरी के अंदर आज ये धरना देने को मजबूर होना पड़ा हमें, और साथ में वो उसको भी लेगा बाजब अपना किमेन करे जाएंगे। ये अगर यहाँ कोई बालक उसके साथ लड़ाई कर ले अब कर ले तो हमने कह दिया कि भाई कोई बात नहीं, हम शांतिपूर्ण धरना रहेंगे या लड़ाई नहीं करेंगे, किसी भाई गला है हो जाता तो क्या वो SHO उसकी भरपाई करता? कितनों पर इल्जाम लगा रहे झूठे साथी, क्या वो अपनी ड्यूटी से छोड़ के ना भाग गया? अपने को उसका कर्तव्य नहीं बढ़ता कि यहाँ पब्लिक बैठी है और उसको संतुष्टि तक जवाब दे के ना शांत करके जाए? साथ में अपने चौकी इंचार्ज को भी ले गया वो, और इतने बड़े अफसर की तौहीन कर गया वो। SDM साहब के लिखित आदेशों की तौहीन SHO साहब ने कर दी। क्या जायज है? आप अफसर हो बताओ, अगर मौके पे ये काम चल रहा हो, उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना तो किसी को नहीं करने की अनुमति नहीं है। अगर काम चल रहा हो और कोई बालक में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? पुलिस प्रशासन का एक ही काम है कि शांति बनाए रखना, या उससे छोड़ के भाग जाओ, लड़ो मरो, तुम्हारा कोई काम नहीं। लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस मेंटेन करेगी। मैंने कहा भाई उसको अपने शांति से आप रहो, अपने देखो कोई अफसर आने लग रहे हैं, BDPO साहब आने लग रहे हैं, इनको भी कोई लेट सेट हो जाकर है, और अफसर भी है, कोई मतलब नहीं उसको। तो मैं तो ऐसे अफसर को अफसर नहीं मानता। और दूसरा, इसको पहले भी नोटिस दे चुके हैं हम, उनका नहीं, आज फिर एक नोटिस हम इनको देंगे। ये है ना BDPO साहब? हाँ ये दोनों एक ही है। हाँ जी, जिसमें इसमें बकायदा लिख रखे पढ़ा हो, नरेश पढ़िए रे मेरा चश्मा जो पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है वो नोटिस है ये आंकड़े। इसमें लिख रहा है क्या कि ग्राम पंचायत कोतकला खंड नारनौंद जिला 80, और ये MS धर्मपाल मोर ग्रुप श्री विकास पुत्र श्री रणबीर सिंह, श्रीमती कुसुम रानी पत्नी श्री विकास, श्री प्रवीण पुत्र श्री मोहिंदर सिंह, श्री आशीष पुत्र श्री फूल कुमार और श्रीमती रितु पत्नी श्री वीरेंद्र कुमार, निवासी गांव कोतकला तहसील नारनौंद जिला हिसार। ग्राम पंचायत ने तसल्ली कर ली है कि आप गांव कोतकला में कापड़ो रोड पर बिजली घर के साथ लगती भूमि पर एचरी, लेयर फार्म, ब्रीडिंग फार्म, कटर फार्म, मुर्गी फार्म या अन्य निर्माण कार्य बिना किसी अनुमति NOC के किए जा रहे हैं।
जिसे ग्राम पंचायत कोतकला आप द्वारा उपयुक्त वर्णित भूमि पर किए जा रहे निर्माण या दीवार को गांव के लिए एक संकटपूर्ण समझती है। उक्त निर्माण कार्य को नहीं रोका गया तो इसके साथ लगते जलघर का पानी दूषित होने तथा आबादी देह में गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा है। अतः आपको हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 24(1) ख के तहत 3 दिन का नोटिस भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि आप उक्त दीवार